किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि एक इंजीनियर गलत हो जाए तो एक पुल ब्रिज गलत बनेगा, कुछ लोगों की जान जा सकती है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक डॉक्टर गलत तरीके से डॉक्टर बन जाए तो कुछ व्यक्तियों की उसके इलाज से जान जा सकती है, लेकिन समाज का ठेकेदार, समाज को दिशा देने वाला, समाज को मार्गदर्शन देने वाला अध्यापक, शिक्षक यदि गलत हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां, नस्लें निश्चित रूप से खराब हो जाती हैं और समाज रसातल में चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। कल राजस्थान बोर्ड का 12वीं का परीक्षा परिणाम आया, विज्ञान और कला संकाय का, जिसको देख करके खुशी भी बहुत हुई, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक चुभन सी थी। और वो चुभन इस बात को लेकर के थी कि अनेक सैकड़ों विद्यार्थियों के 100 में से 100 आए। फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और ज्योग्राफी जैसे अनेक विषयों में 100 में से 100 आए। अरे 100 में से 100 आए, लेकिन आए हैं, बच्चों ने मेहनत की है, लेकिन 100 में से 100 आने का मतलब अब उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई माइनस पॉइंट नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण हो गया। और पूर्ण जो हो गया, जिस मनुष्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वह भगवान है। पूर्ण केवल भगवान होता है, अवतार होता है, और कोई नहीं होता, मनुष्य नहीं होता। और जब पूर्ण हो गया तो इसका मतलब जब आगे वह अध्ययन करेगा तो उसको पूर्णता प्राप्त है, वह तो सर्वज्ञानी है, परिपूर्ण है अपने आप में। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक IAS, RAS, NEET, IIT में जो बहुत अच्छा स्कोर रहा है, वो 70 और 90 के बीच में जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्हीं का बढ़िया स्कोर रहा है। 95 और 100 में से 100 के वाले स्टूडेंट हैं, वो पिछड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को मानव प्रवृत्ति है, उसमें अहंकार आए बिना नहीं रहता। हजारों विद्यार्थियों के 100 में से 100 आ रहे हैं, उनमें से 1, 2, 5, 10 विद्यार्थियों के अहंकार नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से बाकी के 900 विद्यार्थियों में अहंकार आएगा। और जब किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी प्रांत के विद्यार्थी में अहंकार आ गया, निश्चित रूप से उसका पतन होना शुरू हो गया। इसीलिए मेरी यही गुजारिश है, मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, करनी चाहिए, अच्छे अंक आने चाहिए, लेकिन उसे परिपूर्णता की ओर मत ले जाओ। मनुष्य कभी भी किसी को परिपूर्ण नहीं बना सकता है, और परिपूर्ण ईश्वर ने भी नहीं बनाया है मनुष्य को। इसलिए यदि समाज को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें ये 100 में से 100 वाली प्रक्रिया बंद करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।